Hello and welcome to our YouTube channel. Today in the session of class 9th, we are going to start a new chapter from your book Behive, chapter number 3, The Little Girl. The writer of this chapter is Catherine Mansfield, anonymous writer. Okay, let's start it. Let's begin with this, The Little Girl. This chapter is actually about a relationship of kids and the parents. Sometimes your parents do such actions, ऐसे कुछ actions आपके parents के होते हैं जिनको देखकर आपको लगता है और आप उनसे बहुत डर जाते हैं. You get afraid of them. But later in period of time you understand the feelings and your feelings changes as the time proceeds, as you get mature. तो ये जो कहानी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक छोटी सी लड़की की कहानी है, एक छोटी सी बच्चे की कहानी है जिसका अपने पिता के साथ जो रिलेशन है वो कैसे एकदम डर से समझने तक, अंडरस्टैंडिंग तक बढ़ता है. कि पहले वो बच्ची अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, घबराती है, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है वो समझने लगती है अपने पिता को, उनको समझने लगती है और ये चीज़ आगे बढ़ती है. चलिए रीड करेंगे वन बाय वन चैप्टर को और देखते हैं कि क्या है इस छोटी सी बच्ची की कहानी, इस छोटी सी गर्ल की, द लिटिल गर्ल्स स्टोरी. लेट्स सी. बिफोर यू रीड, लेट्स सी व्हाट इज दिस. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको एहसास होता है ऐसा कि आप अपने पेरेंट्स को अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं? आपको ये समझ है अब? देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे, मच यंगर थे, उससे अब अपने पेरेंट्स को अच्छे से शायद समझ पाते होंगे. एक तो बिल्कुल बहुत जब छोटे थे, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे बच्चे थे, एक उस समय अपने पिता को देखना, समझना, और एक बढ़ते हुए टाइम के अंदर पेरेंट्स को समझना, डिफरेंस आता होगा. Perhaps you understand now the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप समझ पाए होंगे कि कुछ उनके एक्शंस जिनकी वजह से आप जब यंगर थे तो आप अपसेट हो जाते थे, और फिर जब आप समझने लगे, उनको अंडरस्टैंड करने लगे, तब आपको पता लगा उनके एक्शंस का रीज़न क्या था, क्या कारण था कि उन्होंने ऐसा किया. This story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. Yes, स्टोरी पढ़ने के बाद लगभग हर घर के अंदर एक एको की तरह ये गूंज उठेगी, हर घर के अंदर ये चर्चा में रहेगी. स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला पॉइंट. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसके लिए उसके पिता का जो फिगर था वो क्या था, उसकी बॉडी जो थी एक ऐसा फिगर जिससे उसको डर लगता था, जिससे वो घबराती थी, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड रहती थी. She feared and avoided, वो उनको अवॉइड करती रहती थी. A figure to be feared means a person to be feared, एक ऐसा व्यक्ति जिससे क्या हो, घबराहट हो, डर का एहसास हो, डर लगे आपको ऐसा. Every morning, हर सुबह, before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. बिल्कुल घर के अंदर उनका नियम ऐसा, हर सुबह एक पिता अपनी बच्ची से तो प्यार करता ही है ना. हर सुबह जब वो ऑफिस जाने वाले होते हैं, उसके फादर जब ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, तो वो उसके रूम में जाते हैं, उस बच्चे के रूम में, बच्चे की रूम में जाते हैं और कैजुअली उसको एक किस करते हैं, ठीक है, जिसके साथ वो रिस्पॉन्ड करती है अपने पिता को, वापस रिप्लाई करती है, कहती है गुड बाय फादर, बाय बाय पिताजी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage
growing fainter and fainter down the long road. And oh, there was a glad sense. फिर उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था आखिर में. किसको रिलीफ होता था? बिल्कुल इसी को रिलीफ होता था. एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था, बहुत आराम मिलता था उसको. व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरिएज, जो कैरिएज की नॉइस है जब वो आगे बढ़ चलती है, जो आगे चली जाती है. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबे रास्ते के ऊपर धीरे 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 बिल्कुल जब उसकी आवाज़ धुंधली होने जाती है कैरिएज की अब कोई तो उसे रिलीफ मिलता था. कैसे कि भाई रोड के ऊपर कोई गाड़ी है, सपोज़ एक मेरा घर है, मेरे घर के आगे से गाड़ी है निकलती है घर में बैठ के, तो जब मैं घर से निकल जाऊंगा तो गाड़ी जितना दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ भी तो क्या हो जाएगी, एकदम धीमी पड़ जाएगी, बिल्कुल धुंधली सुनाई देगी हमें. मतलब सुनाई नहीं देने लगेगी. धीरे 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 एक घर के आगे गाड़ी चालू होना और एक किलोमीटर दूरी पर थोड़ी दूरी पर चालू होना, उसका जो आवाज़ का है लेवल वो थोड़ा कम हो जाता है. तो जैसे ही उसके पिताजी जो है उसको गुड बाय वो कहती है अपने पिता को, और जब वो कैरियज में बैठ के जब वो निकल रही होती है तो कितनी खुश तरीके से वो खुश होती है कि उसके पिताजी जा चुके हैं घर से, और उसको एक रिलीफ मिलता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है. बहुत ही आराम से उसको एक रिलीफ मिलता है कि उसके पिताजी चले गए अभी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. इवनिंग के अंदर जब वो घर आते हैं, कौन? उसके पिताजी, तो वो कहाँ खड़ी होती है? शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस यानी यस, स्टेयरकेस का मतलब हुआ सीढ़ियों के पास. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उस हॉल के अंदर उनकी ज़ोर से जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, बहुत लाउडर वॉइस के साथ. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय जो है वो कहाँ लेके आ जाओ? ड्राइंग रूम में. हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया? ऐसा सवाल वो पूछते हैं. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स. मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कि मेरे पेपर वहाँ पर है या नहीं है. एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी लेके आना. कीजिया. मदर वुड कॉल टू हर, मदर जो है केजिया को बुलाती है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. मदर कहती है कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ. कम डाउन, नीचे आओ. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और जो तुम्हारे पिता हैं उनके बूट्स जो है उनको निकालो. टेक ऑफ. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. बहुत ही स्लोली धीरे धीरे क्या करती है कि केजिया जो है वो स्लिप डाउन द स्टेयर. स्लिप डाउन का मतलब हुआ कम डाउन क्वाइटली अनविलिंगली, बिना चाहत के धीरे 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 नीचे आना. ठीक है ना. और उससे भी स्लोली क्या करती है, वो हॉल को क्रॉस करती है और फिर वो पुश ओपन करती है ड्राइंग रूम के डोर को, धीरे से खोल के अंदर. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. बिल्कुल क्या होता है? By that time, उस समय तक पिताजी की जो स्पेक्टिकल्स हैं वो उनके बिल्कुल चेहरे पे लगे हुए होते हैं. At her, over them, उनके ऊपर से, अब वो आँख से नीचे थोड़ा सा नोज़ पे रख के वे इस तरीके से देखते हैं. दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो उस छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग यानी घबरा देने वाले, डरा देने वाला इस तरीके का लुक उसे लगता था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. वेल केजिया, पिताजी कहते हैं कि केजिया हरी अप, जल्दी करो. पुल ऑफ दीज बूट्स, ये जो बूट्स हैं इनको बाहर निकालो, मतलब पैर से उतारो. एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या था आज तुम एक अच्छी लड़की बन के रही हो? बोलो. आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी.
इस तरीके से घबराती हुई, स्टैमर करती हुई कीजिया जो है उनको रिप्लाई करती है कि कितना उसको डर लगता है अपने पिता से। तो अब देखो क्या हुआ कि कीजिया छोटी सी बच्ची है, वो अपने पिता के उस लुक और व्यवहार से जो है वो काफ़ी अजीब उसको लगता है, डरती है, छोटी है इसलिए। मॉर्निंग में उसको उसके पिता क्या करके जाते हैं, गुड बाय किस करके जाते हैं, वो उन्हें गुड बाय कहती है। फिर उसे रिलीफ मिलता है कि पूरे दिन पिताजी घर पे नहीं है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इवनिंग के अंदर वापस पिताजी आते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, पिताजी को देखती है चिल्लाते हुए, बोलते हुए। अब उनके सामने है, वो कहते हैं उसे, तो वो मना करती है, स्टैमर करती है उनके सामने। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो कहते हैं यू डोंट नो, ऐसा उसका नकल उतारते हुए कहते हैं, अगर तुम इस तरीके से स्टटर करोगी तो मदर को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। She never stuttered with other people. She never stuttered with other people. Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ स्टटर नहीं करती थी। She never stuttered with any other people. और आप यूँ कह सकते हो कि शायद उसने छोड़ दिया है, त्याग दिया, स्टॉप डूइंग इट। पहले अगर होता तो भी था, तो अब उसने छोड़ दिया है। ये सिर्फ उसके पिता के साथ ही होता है। जब वो अपने पिता से बात कर रही होती है तो वो चाहती है कि उसके जो शब्द है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे, एकदम सही तरीके से उसके शब्द जो है वो निकले, प्रॉपरली प्रोनाउंस करे, और इसी कोशिश के अंदर वो स्टटर करने लग जाती है। What's the matter? What are you looking so rushed about, mother? What's the matter? क्या हुआ? What are you looking so rushed about? किस बारे में तुम इतनी चिंता कर रहे हो? रस्ट मतलब दुखी होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। किस बारे में तुम हो जो इतनी चिंता हो और तुम इतने दुखी नज़र आ रहे हो, मदर। I wish you taught this child not to appear on a brink of suicide. आई विश, मेरी इच्छा थी कि आप इसको सिखाते कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड के ब्रिंक पर यानी अबाउट टू कमिट सुसाइड, इस तरीके की स्थिति पे मत रहे। हियर केजिया कैरी अप माई टीक बैक टू द टेबल केयरफुली। यहाँ केजिया, ये जो मेरा टी कप है, चाय का कप जो है, इसको टेबल तक केयरफुली लेके जाओ। ही वॉज सो बिग, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. छोटी सी जो बच्ची है केजिया, उसके लिए देखो क्या बात हो रही है कि ही वॉज सो बिग। केजिया कहती है कि उसके पिता जो है बहुत बड़े हैं साइज़ के अंदर, ठीक है ना, उनके हाथ बड़े बड़े हैं, उनका नेक इतना बड़ा है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, और जब वो यौन करते हैं, यौन का मतलब होता है उबासी लेना, जब वो उबासी लेते हैं तो क्या होता है, उनकी उबासी लेने के समय पर उनका जो चेहरा, उनका जो माउथ है वो इतना बड़ा नज़र आता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में, अकेले बारे में सोचना मतलब बराबर है किसके, एक जाइंट के बारे में, एक राक्षस के बारे में सोचने के बराबर है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother. संडे आफ्टरनून्स के दौरान ग्रैंड मदर जो है वो क्या करती है, उसकी दादी जो है वो क्या करती है, केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है उसके पिता के पास और मदर के पास, ताकि वो उनके साथ अच्छे से बातें कर सके और बहुत सारी बातों को कर सके उनके साथ बैठकर।
बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफा। मगर छोटी सी जो बच्ची है वो हमेशा क्या देखती थी कि पिताजी तो है जो सोफ़े के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है, और मदर जो है वो रीडिंग कर रही है कुछ ना कुछ। हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, और पिताजी का जो हैंकरचिप है उनके फेस पे होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, जो हमारे बेस्ट कुशंस में से हैं उनमें से एक पर उनका फीट होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत साउंड तरीके से स्लीप सो रहे होते हैं और स्नोर कर रहे होते हैं। स्नोर करने मतलब खराटे लेना। स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना, तो स्नोरिंग करते होते हैं और खराटे ले रहे होते हैं। देख लो, ये पड़ा आपके सामने पूरा का पूरा। फादर सो रहे हैं मुंह पे रुमाल रख के, मदर जो है वो रीडिंग में व्यस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। She sat on a stool, वो एक स्टूल पे, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है, gravely, seriously watched him, और उसको देखती है पिता को, until he woke and stretched, जब तक कि वो उठ के उबासी करके लेके लड़ाई ना ले। and asked the time, और वो टाइम पूछते हैं। when then looked at her, और उसके बाद में उसकी तरफ देखते हैं। don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. don't stare so, stare मतलब घूरना, इस तरीके से मत घूरो केजिया, तुम एक छोटी सी लिटिल आउल, ब्राउन कलर का जो आउल होता है उसकी तरह लग रही हो, इतना घूर के बड़ी आंखें दिखा कर देखना। यू आर लुकिंग लाइक एन आउल, आउल मतलब उल्लू। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक बार when she was kept indoors, जब उनको अंदर रखा गया, केजिया को बाहर नहीं भेजा गया, with a cold, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उससे कहा कि पिता का जो बर्थडे है वो अगले सप्ताह आ रहा है। नेक्स्ट वीक उनके पिताजी का क्या है, बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। वो उनको सजेस्ट करती है, कौन, केजिया की दादी, और वो सजेस्ट करती है कि यू शुड मेक हिम अ पिन कुशन, एक पिन कुशन जो होता है अच्छा सा वो बनाओ तुम, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क में से एक अच्छा सा बनाओ, और किसको देना है, केजिया के फादर को देना है गिफ्ट के रूप में, तो इसलिए वो बनाने को बोलती है केजिया को। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously with a double cotton, डबल कॉटन विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ, डबल कॉटन के साथ, द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड 3 साइड्स, उसने 3 साइड्स को स्टिच कर दिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन इसको किस चीज़ से फिल करें, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डालना तो पड़ेगा ना, दैट वॉज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था। अब क्या इसमें ऐसा रखें, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या फिल करें कि क्वेश्चन जो है वो सॉफ्ट और अच्छा सा हो, अच्छा बने, ठीक है। एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो वेंडर करती हुई, वेंडर यानी घूमते घुमाते बाय चांस कहाँ चली गई, मदर के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पीस पेपर एटसेट्रा, जो भी कचरा होता है वो उसमें से। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड टेबल पे क्या मिला उन्हें मिला उसे बहुत सारे फाइन अच्छे पेपर्स मिले, खूब सारे। गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनको इकट्ठा किया सारे पेपर्स को, एंड स्टफ्ड हर केस, देन शीव्ड अप द 4th साइड। जो आपका क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन के लिए वो जो पेपर्स मिले उसे, उन सारे पेपर्स को जो फाइनली अच्छे प्यारे जो पेपर थे कलरफुल, उन सभी के छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके और उसमें फिल करके 4th पार्ट जो है उसका सीव कर दिया। सीव करने का मतलब हुआ सील दिया।
ठीक है, कम्प्लीटली उसको सील के रेडी कर दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर के अंदर बहुत गुस्सा, एंगर, सब कुछ चल रहा था। देयर वॉज वेरी एंग्रीनेस इन द हाउस। एवरी फादर वॉज वेरी मच एंग्री, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो थे फादर दिख रहे थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की जो बहुत बढ़िया ग्रेट स्पीच जो थी टू द पोर्ट अथॉरिटी, वो क्या हो गई है, लॉस, खो गई है, दैट हैज़ बीन लॉस्ट। एंड स्टफ्ड रूम्स वर सर्च्ड, पूरे रूम्स को ढूंढा गया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार मदर जो है वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे हमारे कमरे के अंदर, हमारे रूम के अंदर जो कुछ पेपर्स थे टेबल के ऊपर, शायद तुमने वो नहीं देखे होंगे या तुम्हें पता नहीं होगा उनके बारे में। ऐसा मैं सपोज कर रही हूँ, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ, ऐसा केजिया की मदर कह रही है केजिया को। Oh yes, she said. I told them up for my surprise. Oh yes, हाँ, she said. उसने कहा हाँ, मैं जानती हूँ। I told them up for my surprise. मैं अपने सरप्राइज के लिए उनको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको पीसेस में डिवाइड कर दिया। What? Screamed mother. मदर चिल्लाई, क्या? What? Come straight down to the dining room. This instant. Come straight down. सीधा नीचे चलो. Directly to the dining room. This is your insult. तो अब देखें, सीधा मदर ने उसे केजिया को कहाँ बुलवाया है, नीचे बुलवाया है, डाइनिंग रूम में इंस्टेंटली बुलवाया गया है मदर के द्वारा केजिया को। क्यों बुलवाया गया है, लेट्स सी। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको खींच कर वहाँ ले जाया गया जहाँ पिताजी जो है वो टू एंड फ्रो का मतलब हुआ इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जो है मूव कर रहे थे वहाँ पर कम्प्लीटली गुस्से के अंदर, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मूव कर रहे थे पूरे उस रूम में, और अपने हाथ उनके पीछे थे। वेल, ही सेड शार्पली, उसने बहुत तीखी आवाज़ में कहा। वेल, मदर एक्सप्लेन, मदर ने पूरी बात एक्सप्लेन की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस चाइल्ड की तरफ बहुत दूर घूर के देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया? शी विस्पर्ड, उसने बहुत धीरे से ऐसा उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, नो किया। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। मदर, ऊपर जाओ इसके रूम में, एंड फेच डाउन द डैम थिंग, ये कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसको मंगवाया जाता है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो कि बच्चे को इसी इंस्टेंट, अभी के अभी, तुरंत क्या ले जाया जाए, बेड पे भेज दिया जाए। ठीक है, बाकी की स्टोरी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज की स्टोरी के लिए इतना बहुत है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा स्टोरी का। और अलॉन्ग विद दैट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, जैसे गिवन बिलो आज सम इमोशंस फेल्ट केजिया एंड मच इमोशंस कॉलम विद आइटम्स इन कॉलम बी, जैसे फियर और टेरर है, कब कब ये फील करती थी, ग्लैड सेंस और रिलीफ कब होता था, फनी फीलिंग और हैव अंडरस्टैंडिंग कब होती थी, मैच कीजिएगा। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर, वो बताइएगा, ठीक है, 1 or 2 सेंटेंस। हु वर द पीपल ऑफ केजिया इन केजिया's फैमिली, व्हाट वाज केजिया's फादर रूटीन बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, after coming from his office and on Sundays. So you have to do all these question and answers with your own, and after doing it just let me know. And in a fair notebook for all the chapters you have to complete your question and answers in your fair notebook. Okay, चलिए
We'll just discuss the story in our next class. We'll continue it in our next class. Until then, have a good day. Stay safe. Stay home. Take care. Thank you.